दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा पूरा डेबिट फ्रीज कर दिया गया या फिर कोई पार्टिकुलर अमाउंट का ओनली होल्ड या फरलीन लगाया गया है, तो एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा साइबर सेल को आप मेल कैसे कर सकते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट घर बैठे अनफ्रीज हो जाए। देखो, आज के टाइम पे एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों का बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा पूरा डेबिट फ्रीज किया गया है और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में ओनली कोई पार्टिकुलर अमाउंट का होल्ड या फिर लीन लगाया गया है। देखो, जिसके अकाउंट में ओनली होल्ड या लीन है उसे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से डेबिट फ्रीज किया गया है उसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसका पूरी कमाई उसके बैंक अकाउंट में रुक चुका है। ठीक है, इस कारण वो 1 रुपया भी यूज नहीं कर पा रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है, नहीं बैंक के थ्रू कैश विड्रॉ कर पा रहे हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, टेंशन में इधर उधर घूम रहे हैं, आखिर किस तरीके से हमारा अकाउंट अनफ्रीज होगा। दोस्तों, जब से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लिटरली यार मैं बता रहा हूं, मुझे इतने सारे कमेंट्स मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आज के टाइम पे लाखों लोगों का बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जा रहा है और कंटिन्यू होता ही जा रहा है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, फिर भी उसे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है जहां से बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। जब यूट्यूब पर आता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं ज्ञानी ध्यानी जो पैसा ऐंठने के चक्कर में बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो बोलते हैं हमें कांटेक्ट कर लो, 20,000 50,000 रुपीज लेकर के भी उसको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देता है। मुझे कई सारे शख्स ने मैसेज किया, कांटेक्ट किया कि सर हमसे ये इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा ठग लिया, 20,000 30,000 रुपया, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, फ्रीज का फ्रीज ही है, कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं खुद से आप एक्शन लो ताकि आपको किसी को पैसा देना ना पड़े। और जब आप खुद से एक्शन लेते हैं, अकाउंट फ्रीज होता है तो आप सीख भी जाते हैं और जो आपके अंदर डर है वो डर भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डर रहे हैं आपके अकाउंट फ्रीज है तो सबसे पहले डर खत्म कर दो। अगर पैसा ज्यादा रुका है तो फिर तो थोड़ी सी टेंशन ले सकते हो, ये चीज आप पे डिपेंड है। क्योंकि भाई आप जरा ये सोचो, आपका पैसा 50,000 1 लाख 5 लाख जो भी है, चाहे जिस भी काम से आप रखे थे, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बिजनेस करने के लिए या फिर घर खर्चे के लिए, चाहे जो भी जिस चीज के लिए भी रखे थे, अगर वही नहीं निकल रहा है तो थोड़ी सी इस बात की टेंशन होगी। लेकिन कंप्लेंट का डर है कि अब आपके ऊपर क्या होगा नहीं होगा, पुलिस पकड़ के तो नहीं लेके जाएगी, तो ये सब डर अपने दिलो दिमाग से हटा दो। आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा अगर अकाउंट को आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा ले वही अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आपको कई सारी वीडियो बताई कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि साइबर सेल को आप कैसे मेल कर सकते हैं। सो प्लीज दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि अपने अकाउंट आसानी से फ्रीज करवा ले, या फिर आज के टाइम पे कोई यूपीआई लेन देन कर रहे हैं तो वो चीज ना करें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है साइबर सेल के द्वारा। ओके, अब चलिए मैं आपको बताता हूं साइबर सेल को आप मेल कैसे लिख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हमें साइबर सेल का ईमेल पता ही नहीं, कैसे हम डिटेल पता कर सके ताकि हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको पता है कि साइबर सेल के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है तो फिर आप अपने बैंक जाएं, जहां पर भी आपका बैंक हो, और अपने बैंक के मैनेजर से मिले और वहां पर बात करें कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया। अगर आपको बताते हैं कि साइबर सेल के द्वारा रिक्वेस्ट आई थी इसको फ्रीज करने के लिए, इसलिए हमने फ्रीज कर दिया है, साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया गया, तो फिर आप उनसे डिटेल्स लीजिए, तुरंत डिटेल्स निकाल कर दे देंगे। अगर डिटेल उनके पास नहीं होगा तो एक एप्लीकेशन आपसे लिखवाया जाएगा, फिर डिटेल आपको 2 से 4 दिन में या फिर 1 सप्ताह में मिल जाएगा। यहाँ पे उस साइबर सेल यानी कि एसएचओ का नंबर या फिर आईओ का होगा, एसपी का होगा, पुलिस इंस्पेक्टर का होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो फिर आप उस ईमेल आईडी पे ईमेल करें। ठीक है, इसके साथ ही जो विक्टिम है जिसने कंप्लेन किया है, ठीक है, उसका भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। खैर, उन्हें कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, उन्हें बोले कि जो पैसा मेरे अकाउंट में है वो हम रिफंड करने के लिए तैयार है, रिफंड मैं कर दे रहा हूं, आप अपना केस हमारे अकाउंट से वापस ले लो। अगर वो मान जाते हैं और वहां का साइबर सेल अच्छा होगा, फिर आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ना लीन रहेगा ना ही होल्ड रहेगा।
लेकिन वो शख्स जिन्होंने कंप्लेन किया, अगर वो कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, अगर वो बात नहीं मानते, तो फिर उन्हें छोड़ दे, उन्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब आप डायरेक्ट साइबर सेल को ही मेल करें। आइए जानते हैं कैसे साइबर सेल को मेल कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से आप मेल कर सकते हैं साइबर सेल को। ओके, सबसे पहले देखो क्या करना है, आपको ईमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको साइबर सेल का ईमेल पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ईमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखो फ्रॉम है, टू है, सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल है, यानी कि आप यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म रहेगा। तो इस ईमेल आईडी में आप चेंज करना चाहिए, जिस ईमेल आईडी से आप भेजना चाहे वो आप इस एरो पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। टू में उस यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जहाँ पर जिस साइबर सेल को आप मेल करना चाहते हो उस साइबर सेल का ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर सब्जेक्ट में यहाँ पर डालेंगे डी फ्रीज माई बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर डालेंगे कंपोज ईमेल। ठीक है, अब इसमें डिटेल लिखेंगे आखिर आप क्या करते हैं, कहाँ से ये पैसा आया था, ठीक है, कितना आया था, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना है। फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके सेंड कर देना है। देखो कुछ लोग बोलते हैं मुझसे कि हम ईमेल कैसे लिखे, हमें बताओ। तो आप सभी के लिए एक ईमेल मैंने तैयार करके रखा हुआ है ताकि आप लोग आसानी से इस ईमेल को ईमेल कर पाए साइबर सेल को। ठीक है, यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, जहाँ जहाँ पर चेंज करना है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आसानी से इसको चेंज कर लेंगे और फिर यहाँ पर भेज पाएंगे। ठीक है, कंपोज ईमेल पे मैंने क्लिक करा है। अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं टोटल चीज। देखो टोटल चीज यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें इस एरो पे क्लिक करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं क्लिक करना है। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, आप सभी के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। अब यहाँ पर लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर, ठीक है, कट कर देंगे यहाँ पे, और सब्जेक्ट में हम इस चीज को टैप करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में हमने टैप कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी तो लिखने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है। चाहे तो आप अगेन से लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जो आपके पास हो, जिस पे कॉल लगता हो। फिर यहाँ पर डेट भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू द सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम सेल CBCID, और फिर जिस सिटी से लगा हो, ठीक है, वहाँ पर सिटी का नाम, और फिर जिस स्टेट से लगा हो उस स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर अपना नाम, आप जो करते हैं वो चीज़ लिखेंगे, कहाँ से करते हैं, कौन सी सिटी है, स्टेट है। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट योर काइंड अटेंशन टू द फ्रीजिंग ऑफ माई जो बैंक अकाउंट है, SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम, आई एम करंटली, और जो कर रहे हैं, फार्मर है या एक छोटा सा शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, या फिर आप जॉब करते हैं, जो भी करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद लिखना है एंड ड्यू टू माई मेडिकल कंडीशन, इतना लिखना है। आई हैव बीन सेवरली इल, यानी कि सेवरली का मतलब कठोरता से, विच हैज कंपाउंडेड द डिफिकल्टीज फॉर मी एंड माई फैमिली। यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, इसका इसमें चेंज करने की जरूरत है। आई हैव माई ऑन शॉप, अगर आपकी शॉप है तो यहाँ पर लिखेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो लिखेंगे बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब लिखेंगे, इस सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, जो कर रहे हैं वो चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना एंड आई मेक अ ड्रेस, सॉरी मतलब ये चेंज करने की जरूरत है क्योंकि मैंने लिखा था मैं एक टेलर मास्टर हूँ जहाँ पर हम जेंट्स के पोशाक बनाते हैं। ठीक है, मैं सर्वाइविंग ऑन दिस टेलर प्रोफेशन ओनली। ठीक है, आई हार्डली, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, जितना आप कमा रहे हैं उतना रुपीज लिखना है पर मंथ। ठीक है, वन डे व्हेन आई वाज फ्री आई प्ले अ गेम ऑन गूगल, सो डैट विल प्लेइंग गेम आई मेड सम पॉइंट ऑन डेट लिखना है। आई विड्रो, इतना अमाउंट, जितना आप विड्रो किए वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है ऑन माई अकाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट पे कंप्लेंट आया हुआ है उतना अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपेंड फ्यू मंथ लेटर माई बैंक कनेक्टेड मी फॉर लीन एंड डेबिट फ्रीज माई अकाउंट, इतना कुछ लिखना है। इसके बाद आई यूज दिस मनी प्राइमरली फॉर माई मेडिकल एक्सपेंसेस एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज स्पेंट ऑन गोइंग माई फैमिली एक्सपेंडिचर फॉर विच माई सन एडुकेशन एंड ट्यूशन। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है। बाकी देखो, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ऊपर में ही आपको लिख देना कि हम एक स्टूडेंट है और मेरे पिताजी किसान हैं, तो हम तो कुछ नहीं कमाते, बस फ्री टाइम में हम गेम खेल रहे थे, वहीं से विड्रॉ वगैरह किया था। आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है तो आप इजीली गूगल से हेल्प ले सकते हैं। हिंदी में आप गूगल पे टैप करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वी आर सिंपल लॉ एविडिंग सिटीजन, वी हैव अनफॉर्चुनेटली बिकम entangled in this situation. We had no knowledge of any wrongdoing and it was never our intention to violation any legal procedure due to medical condition. It is very difficult for us to travel from, अब जिस स्टेट से लगा है, ठीक है, सॉरी मतलब जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का नाम टू, और जिस स्टेट से कंप्लेंट है वो चीज़ आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर पूरे चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है, प्लीज कंसीडर आवर सिंसियर रिक्वेस्ट एंड हेल्प अस क्लियर आवर नेम फ्रॉम दिस इशू, इस इशू से हमारा नाम हटा दे जाए, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें। बस इतना कुछ लिख लेना। फिर नीचे में लिख लेना थैंक यू सो मच, इतना कुछ आपको लिख लेना। फिर नीचे में लिखना है योर फैथफुली, अपना नाम लिखना है। फिर जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट का नाम लिखना है, सॉरी मतलब बैंक का नाम लिखना है, ठीक है, अकाउंट का नहीं, बैंक का, SBI का, पंजाब नेशनल का, HDFC का, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी आपका बैंक है, बैंक का नाम लिखना है। फिर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक मैनेजर ईमेल आईडी। यानी कि देखो आपके पास तो बैंक मैनेजर की ईमेल आईडी नहीं होगी तो बैंक का ईमेल आईडी होगा, गूगल से भी आप ले सकते हैं, बाकी आपके बैंक पासबुक पे भी होगा। अगर नहीं पता तो आप बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख लेना, मस्ट आपको लिखना ही है। फिर अपना सिग्नेचर नीचे में कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस मेल पे सेंड पे क्लिक करके मेल को सक्सेसफुली सेंड कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से साइबरसेल को मेल करते हैं तो 90% चांस है कि आपका अकाउंट घर बैठे फ्रीज हो जाए, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई जरूर से कीजिएगा, हर 2-3 दिन में आप इस तरीके से मेल करते रहिएगा, कभी न कभी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कितने दिनों से आपका अकाउंट फ्रीज है और किस स्टेट से फ्रीज लगा हुआ है। और इस वीडियो को अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।